हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद संस्कार में। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, हम लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान का रियल पेपर कक्षा 10वीं। यहां पर देखिए आप लोग कक्षा 10वीं पूरक परीक्षा 2022 आपका सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर रियल फुल पीडीएफ। तो सबसे पहले तो आप यहां पर देख लीजिए, हम लेकर आए हैं पूरी पीडीएफ पूरक परीक्षा 2022 हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन दोनों में। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आप पेपर में यहाँ पर देखिए साफ लिखा है हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन। मतलब ये जो पेपर है वो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो यहाँ पर जो आपका समय समय पेपर देने के लिए आपको 3 घंटे का मिलने वाला है। और ये जो पेपर है आपका वो 80 अंक का आने वाला है। यहाँ पर देखिए 80 नंबर का आपका पेपर आने वाला है। और यहाँ पर देखिए आपका विषय है सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का आपका पेपर होने वाला है। यहाँ पर देखिए हाई स्कूल पूरक परीक्षा आपकी जो रुक जाना नहीं योजना पूरक परीक्षा सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन आपकी जो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2022 का आपका जो है ये जो है आने वाला है पेपर। तो यहाँ पर देखिए आपके जो टोटल क्वेश्चन होंगे 23 क्वेश्चन होंगे। और आपके जो पेज हैं वो कितने होंगे 15 और एक ब्लैंक, मतलब कि कोरा पेज आपको मिलेगा। 15 पेज में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और एक पेज आपको ब्लैंक मिलेगा जिसमें आप रफ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो आप निर्देशों को सब पढ़ लीजिए। यहाँ पर जो आपको निर्देश दिए गए हैं, फिर इसके बाद जो है यहाँ पर आपका जो है पेपर का कोड दिया गया है। और यहाँ पर जो है आपको ये जो दिया गया है पेज नंबर आपका जो ये 1 है। और यहाँ पर देखिए आपका पूरा पेपर आ चुका है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है पूरी पीडीएफ आ चुकी है आपकी। यहाँ पर देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर सभी आ चुके हैं 23 तक। यहाँ पर देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 23 तक क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप देखिए 1 से लेकर, यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्न 1 से लेकर हम लेकर आए प्रश्न 23 तक। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, वीडियो को दिल से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम लेकर आए आपको कक्षा 10वीं का पूरा पेपर विषय सामाजिक विज्ञान पूरक परीक्षा 2022। देख लीजिए आपका पूरा पेपर। पहला प्रश्न आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए आपका प्रश्न है जो कि आपका जो है 6 प्रश्न आने वाले हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए में यहाँ पर देखिए आपके कितने आने वाले हैं, 6 प्रश्न आएंगे, 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सही विकल्प में। और प्रत्येक जो आपका 1 नंबर का आएगा, मतलब आपके 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। और यहाँ पर जो है आपको विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। तो आप इनमें से जो है सही है उस पर जो है टिक लगा लीजिए, वो राइट आंसर को आप नोट करते जाइए। यहाँ पर दूसरा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो कौन सा कारण है, तो आप इनमें से कोई जो सही आंसर है वो आप देख लीजिए। अगली वीडियो में जो आपको इसके सही उत्तर मिल जाएंगे। अगली वीडियो में जो है हम उत्तर सहित ये पेपर बताएंगे। अभी हम जो आपको पूरा पेपर बता देते हैं। फिर हमारा तीसरा है इनमें से कौन सी रबी फसल है। तो इनमें से कौन सी रबी फसल है, तो आप जो है देख लीजिए, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको। फिर इसके बाद जो है चौथा है निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। ठीक है। फिर इसके बाद जो है ई नंबर का हमारे देश में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन का संसाधन है। फिर हमारा 4 नंबर का है लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तो इनमें से जो राइट है उसको नोट करते जाइए। इन प्रश्नों को जो है आप देख लीजिए, इनको याद कर लीजिए। फिर यहाँ पर जो आपका इंग्लिश मीडियम में आ जाता है चूज दी करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला हो जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन और। फिर इसके बाद जो है बी नंबर का है, तो आप जो है इनको देख लीजिए। इंग्लिश मीडियम की जो है डी नंबर का है, फिर ई नंबर का है, एफ नंबर का है। फिर यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर पहला है आपका, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 7 आपके जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति हैं। देखिए यहाँ पर 7 आपको दी जाएंगी, जिनमें से आपको 7 के 7 करने हैं। और एक जो है आपकी 1 नंबर की रहेगी, एक नंबर की रहेगी, और 7 आपकी 7 नंबर की होंगी। तो आप इनको जो है देख लीजिए। पहला है भारत में सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात का खालिस्तान है। फिर दूसरा है नेपोलियन बोनापार्ट सन खालिस्तान के युद्ध में पराजित हुआ। फिर करो या मरो का नारा खालिस्तान ने दिया। भारत में खालिस्तान शासन है। रंग भेद नीति का विरोध करने वाला दक्षिण अफ्रीका के नेता खालिस्तान है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम खालिस्तान में प्रारंभ हुई। फिर इसके बाद जो है नेपाल में विलक्षण का जन आंदोलन सन खालिस्तान में हुआ। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। तो जब तक आप इन प्रश्नों को देख लीजिए, आप इनके जो उत्तर है जल्दी से ढूंढना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका जो पेपर है वायरल हो चुका है। फिर यहाँ पर देख लेते हैं इंग्लिश मीडियम में भी है, तो इंग्लिश मीडियम में भी जो है देख लीजिए आप लोग। फिर इसके बाद जो प्रश्न तीसरा है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। 7 पूछे जाएंगे, 1 नंबर का आपका एक प्रश्न होगा। तो आप इनको सभी को देख लीजिए। यहाँ पर पहला है नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था। फिर दूसरा है IMF का पूरा नाम लिखिए। फिर तीसरा है मार्टिन लूथर कौन था। फिर चौथा है प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम किस सदी में भारत आया। फिर 5वां है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। फिर 6वां है गुजरात तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। फिर 7वां है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ।
फिर ये जो है आपके इंग्लिश मीडियम में भी हैं, तो इनको भी आप देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम के छात्र। फिर यहाँ पर देख लेते हैं चौथा प्रश्न है सत्य सत्य लिखिए। 6 आपके जो हैं सत्य सत्य हैं, तो एक आपका जो है 1 नंबर का रहेगा, और यहाँ पर जो आपकी 6 पूछे गए हैं। पहला है जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय नहीं है उसे देशज वनस्पति कहते हैं। फिर दूसरा है श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है। फिर तीसरा है भारत में एक दलीय प्रणाली प्रचलित है। फिर चौथा है 1990 में भारत में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई। फिर हमारा जो है फिर ई नंबर का है ईसाई धर्म की शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट 2 भागों में बटी है। तो इनकी जो राइट आंसर है वो आपको अगले वीडियो में मिलने वाले हैं। शहर से ग्राम की ओर पलायन करना शहरीकरण कहलाता है। तो आपको ये जो है सत्य असत्य बतानी है, तो आप जो है इनको ढूंढ लीजिए, इनकी राइट आंसर देख लीजिए, बाकी आपको अगली वीडियो में जो है उत्तर सहित आपको पूरा पेपर मिल जाएगा। फिर यहाँ पर जो है 5वां है सही जोड़ी मिलाइए, जो कि आपकी 6 नंबर की आने वाली हैं। तो यहाँ पर लोकतंत्र, दक्षिण अफ्रीका, पूर्ण साक्षर राज्य, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, मुद्रा का आधुनिक रूप और सूचना एवं संचारण प्रौद्योगिकी। फिर इसके बाद जो है इंग्लिश मीडियम के लिए मैच द फॉलोइंग, एक कॉलम और बी कॉलम। ठीक है, फिर इसके बाद जो है हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6वें क्वेश्चन से जो है हमारे 2 नंबर के प्रश्न लग जाते हैं, जिनमें आपको प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके उत्तर आपको देने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न 6वां है संसाधन किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स। ठीक है, संसाधन किसे कहते हैं, और इसका अथवा में क्या हो जाएगा, भारत में पाई जाने वाली कोई 2 मिट्टियों के नाम लिखो, राइट एनी 2 सॉइल्स फाउंड इन इंडिया। फिर इसके बाद जो 7वां प्रश्न है आरक्षित वन किसे कहते हैं, व्हाट इज आ रिजर्व्ड फॉरेस्ट। ये आपका 2 नंबर का है। और अथवा का प्रश्न क्या है, अथवा का प्रश्न है जैव विविधता क्या है, जैव विविधता क्या है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारा 8वां प्रश्न है 2 नंबर का प्रश्न है जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, वे जूट इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर। फिर इसका अथवा का प्रश्न देख लेते हैं। तो अथवा का है खरीफ की फसलों के नाम लिखिए कोई 2। आपको कोई 2 जो है खरीफ की फसलों के नाम लिखने हैं, राइट नेम ऑफ 2 खरीफ क्रॉप्स। तो इसके बाद जो 9वां प्रश्न है जॉबर कौन थी, और ये आपका 2 नंबर का प्रश्न है हु वेयर जॉबर्स। और इसका अथवा का है औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है, व्हाट इज मीन बाय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। फिर इसके बाद जो हमारा जो है 10वां प्रश्न है गुटेनबर्ग कौन था, 2 नंबर का आपका प्रश्न है हु वॉज गुटेनबर्ग। और इसका अथवा का प्रश्न क्या है, तो पंचांग से क्या आशय है, व्हाट इज मीन बाय एलिमेनेक्स। ठीक है, ये आपका 2 नंबर का प्रश्न था। फिर 11वां है अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था, व्हाट वाज द ब्लैक पावर मूवमेंट। और इसका जो है ये प्रश्न 2 नंबर का है। और इसका अथवा का प्रश्न देख लेते हैं एफ्रो अमेरिकी से क्या आशय है, व्हाट इज मीन बाय एफ्रो अमेरिकन। फिर इसके बाद जो है 12वां प्रश्न 2 नंबर का है। और आर्थिक विकास से क्या आशय है, 12वां प्रश्न है आर्थिक विकास से क्या आशय है, व्हाट इज मीन बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इसका अथवा का प्रश्न है आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है, ऑन व्हाट डज इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड। फिर इसके बाद जो है 13वां प्रश्न है वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशय है, 2 नंबर का प्रश्न आपका 13वां प्रश्न है व्हाट इज मीन बाय बेटर सिस्टम। और इसका अथवा का प्रश्न है स्व सहायता समूह में निर्णय कौन करता था, हु मेक्स द डिसीजन इन द सेल्फ हेल्प ग्रुप। 14वां प्रश्न है 2 नंबर का प्रश्न है आपका वैश्वीकरण क्या है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। और इसका अथवा का है विदेशी व्यापार से क्या आशय है, व्हाट इज मीन बाय फॉरेन ट्रेड। फिर इसके बाद जो है 15वां क्वेश्चन है जो कि आपका जो है 2 नंबर का प्रश्न है उपभोक्ता शोषण से बचने के 2 उपाय लिखिए। तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। तो इसका जो इंग्लिश मीडियम में प्रश्न है उत्तर हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। इसका जो है इंग्लिश मीडियम में जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, राइट टू वे टू अवॉइड कस्टमर एक्सप्लोजिशन। फिर इसका अथवा का प्रश्न है सूचना के अधिकार से क्या आशय है, ये आपका जो है 2 नंबर का क्वेश्चन था। फिर यहाँ पर देखिए 16वें क्वेश्चन से आपका क्या लग जाता है 3 नंबर के प्रश्न, 16 क्वेश्चन से क्या लग जाते हैं 3 नंबर के प्रश्न। तो इन प्रश्नों को जो है आप नोट करके इनकी आंसर जो है आप ढूंढना शुरू कर दीजिए, क्योंकि और यहाँ पर जो 2 नंबर के हमने प्रश्न बताए थे उनके आंसर भी ढूंढ लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न आपके पूरक परीक्षा 2022 पेपर में आने वाले हैं। तो यहाँ पर है 16 प्रश्न लोह एवं अलोह धातुओं में अंतर क्या है। तो ये जो आपको 3 अंतर लिखने हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस मेटल Ni3। और इसका जो अथवा का प्रश्न है आपका
धात्विक एवं अधात्विक खनिज में अंतर लिखे कोई तीन। तो इसमें भी आपको अंतर लिखना है। राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। आपको एनी थ्री करने हैं, कोई तीन आपको जो है अंतर लिखनी है। फिर 17वां प्रश्न है औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं, समझाइए। तो यहाँ पर आपको जो है औद्योगिक प्रदूषण को समझाना है। 3 नंबर का आपका प्रश्न आने वाला है, व्हाट इज इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। फिर इसके बाद जो हमें अथवा का प्रश्न करना है, जिसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उद्योगों का क्या योगदान है। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रीज इन द नेशनल इकोनॉमी। तो इसके बाद जो आपका 18वां प्रश्न 3 नंबर का है आपका। 3 नंबर का आपका जो 18वां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा था। What way did India's industrial production increase during the first world war। और इसका जो अथवा का प्रश्न आपका और का प्रश्न है वो है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को क्यों नियुक्त किया। वेयर द गुमास्ता अपॉइंटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी टू मॉनिटर इंडियन वेवर्स। फिर इसके बाद 19वां प्रश्न आपका 3 नंबर का है, जो कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं। आपको बताना है राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं। व्हाट इज द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। और इसका जो अथवा का प्रश्न है आपका और का प्रश्न है, राजनीतिक दलों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। राजनीतिक दलों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। व्हाट आर द चैलेंज फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये आपका जो 3 नंबर का जो है आपका प्रश्न है 3 नंबर का। फिर इसके बाद जो आपका 20वां प्रश्न है, जहाँ से 20 नंबर प्रश्न से आपको आ जाएंगे 4 नंबर के प्रश्न। यहाँ पर देखिए 4 नंबर का आपका 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित को दिए गए भारत के मानचित्र में दर्शाइए। तो जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको एक कागज मिलेगा जिसमें आपको जो है भारत का नक्शा दिया जाएगा। तो उसमें आपको जो है इनको दर्शाना है। जैसे यहाँ पर देखिए दिया गया है रानीगंज, तारापुर, अंकलेश्वर और रावत भाटा। इनको आपको जो है दर्शाना है, जो कि आपको भारत का मानचित्र दिया जाएगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा, आपको गूगल मानचित्र पर जाना है और वहाँ पर रानीगंज को सर्च करना है। तो रानीगंज भारत के नक्शे पर जहाँ पे भी आए तो वहाँ पर आपको बिंदु लगाकर क्या लिख देना है, रानीगंज। तो वहाँ पर आपको लिख देना है रानीगंज, ठीक है। फिर इसके बाद जो है हम 21 इसका जो 20वें का अथवा देख लेते हैं। अथवा में जो आपको निम्नलिखित को दिए गए भारत के मानचित्र में दर्शाना है। तो आपको इनको भी जो है मानचित्र पर दर्शाना है। विजयपुर, अमरकंटक, मुंबई हाई और बोकारो, इनको जो आपको दर्शाना है अपने मानचित्र पर, जो कि आपको जो है पेपर देते समय स्कूल की तरफ से एक भारत का नक्शा मिल जाएगा, जिसमें आपको इन चारों को दर्शाना है। 4 नंबर का आपका प्रश्न है। और 100% ये जो आपका मैं बता रहा हूँ रियल पेपर है। कक्षा 10वीं पूरक परीक्षा 2022 पेपर हो गया आपका भारत। 21वां प्रश्न है जो कि आपका 4 नंबर का प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को विस्तार से समझाइए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड को आपको जो विस्तार से समझाना है, एक्सप्लेन जलियांवाला बाग मैसेकर इन डिटेल। तो आपको जो है डिटेल में पूरा जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड पूरा समझाना है। तो यहाँ पर इसका अथवा का प्रश्न देख लेते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन विस्तार से कीजिए, जो कि आपको 4 नंबर का प्रश्न है। जल्दी से इन प्रश्नों को नोट करके इनके उत्तर आप ढूंढ कर जो है इनको याद कर लीजिए। आपकी यही प्रश्न जो है पूरक परीक्षा 2022 सामाजिक विज्ञान का आपका कक्षा 10वीं के यही पेपर आएगा, यही प्रश्न आएंगे। फिर इसके बाद जो 22वां प्रश्न है, लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। 4 नंबर का आपका प्रश्न है। फिर इसके बाद जो है आपका अथवा का इंग्लिश मीडियम का जो कि है डिफाइन डेमोक्रेसी एंड डिस्क्राइब द डेमोक्रेटिक इकोनॉमिक अचीवमेंट। फिर इसका जो है अथवा का प्रश्न है नागरिकों की गरिमा और आज़ादी से क्या आशय है। व्हाट इज मीन बाय डिग्निटी एंड फ्रीडम टू सिटीजन्स। फिर इसके बाद जो है 30वां और आपका लास्ट प्रश्न है, वस्तुओं के मानवीकरण का क्या अर्थ है। विभिन्न उत्पादों के मानवीकरण को दर्शाइए। 4 नंबर का आपका प्रश्न है, 23वां प्रश्न है। फिर इसके बाद जो है आपको इंग्लिश में दिया गया है, व्हाट इज मीन बाय स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ गुड, डिस्क्राइब द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट। और इसका अथवा का प्रश्न देख लेते हैं, उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशय है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो अथवा का आपका जो 4 नंबर का प्रश्न है, उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशय है, इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। व्हाट इज द कस्टमर अवेयरनेस, वे डू वी नीड इट। तो आपके जो हो गए हैं पूरे प्रश्न हो चुके हैं, हमने बता दिए कक्षा 10वीं पूरक परीक्षा 2022 आपका विज्ञान सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर। प्रश्न क्रमांक आपके 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 23 तक
आपके सभी के सभी प्रश्न बता दिए अथवा सहित। अब आपको जो ठीक लगे वो प्रश्न आप कर लीजिए, नोट कर लीजिए उनको, उनके आंसर जो है आप सर्च करके उनको नोट करके याद करके जाइए। आपको पूरा पेपर 80 में से 80 अंक का करके आओगे अगर आप ये पेपर पूरा पढ़ लेते हो। इस पेपर के आप पूरे सवाल याद कर लीजिए, पूरे क्वेश्चन याद कर लीजिए। आप जो है पेपर में गर्दा उड़ा दोगे, आप ये पेपर याद करके जाओगे। सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर हमने बता दिया आपको, रियल पेपर, पूरक परीक्षा, यहाँ पर देखिए हाई स्कूल पूरक परीक्षा 2022, सप्लीमेंट्री पेपर, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2022 का पूरा पेपर, सामाजिक विज्ञान का यहाँ पर आपको समय 3 घंटे का और पूरा पेपर। वीडियो को लाइक कर दें, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए मेहनत करके जो वीडियो बना रहे हैं, आपको रियल पेपर प्रोवाइड करवा दिए, पूरी PDF प्रोवाइड करवा दी है। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, ताकि जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लेना, जैसे कि जैसे हम न्यू वीडियो बनाए आपको तुरंत प्रोवाइड हो जाए विद सॉल्यूशन की। हम जैसे ही इसके उत्तर की वीडियो बनाए तो आपको तुरंत प्रोवाइड हो जाए, इसलिए बेल आइकन को जो है ऑल पर क्लिक कर ले। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको ये पेपर की PDF चाहिए तो आप जो है इसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो है इतना ही, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।